हमारा एमएलए भले ही एक जीता, लेकिन हम 6 से 7 सीटों पर दूसरे नंबर और 20 से ज़्यादा सीटों पर तीसरे नंबर। ये पहली बार हुआ है कि भाजपा कांग्रेस अलग की इतने मोर्चे ने इतना वोट प्राप्त किया। ये जनता का मन है। 13 लाख से ज़्यादा अगर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, माताएं बहनें अगर हमारे साथ हैं तो हमने विश्वास कमाया। ये हम पहला चुनाव लड़ने के लिए गए। अब धीरे धीरे जब हम अगले 5 साल मेहनत करेंगे, ये 13 लाख से 1 करोड़ 30 लाख भी होंगे, हम लोग मेहनत करेंगे। क्योंकि राजनीति में जो लोग पहले दलों से कहीं जुड़े हुए हैं वो इतनी आसान से नहीं छूटते। हमने अच्छा काम किया है, हमने लड़ाई लड़ी है, मेहनत की है, हमने आवाज़ उठाई है, सभी की आवाज़ बनने का प्रयास किया, इसलिए ये विश्वास पैदा हुआ। करोड़ों रुपए से ताकतवर है वोट, वो वोट अगर उन्होंने हमें दी तो विश्वास करेंगे, क्योंकि लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। भले हमारे विधायक कम जीते, लेकिन सड़कों में विपक्ष की भूमिका हम अदा करेंगे। जब भी सरकार कोई अन्याय करेगी, हम जनता की आवाज़ उठाएंगे और जनता के हितों के लिए जो बुनियादी मुद्दे हैं। 2024 में भी चुनाव है हरियाणा के अंदर, अकेले चुनाव लड़ेंगे या किसी के समर्थन? ये पार्टी का स्टेट की जो टीम है वो फैसला लेगी। मैं तो एक वर्कर हूँ, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी जाएगी बस को अदा करूँ। सर आप पे सर आप पे भी हमला हुआ और उसके बाद है जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? है कहाँ है कानून व्यवस्था? ये तो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है सर। बड़े दावे तो करती है, दावे करते तभी तो हत्या हो जा रही है। ये तो ये भी नहीं पता कौन कोई सुरक्षित है या नहीं है, किस नेता को, किस अभिनेता को, किस सिंगर को कब गोली लग जाएगी, उसके परिवार का क्या कोई पूछने वाला नहीं है। हम टैक्स देते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है अंतिम व्यक्ति को सुरक्षा देना, लेकिन कहाँ है? सवाल ये है कि जब सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस, फिर हमले कैसे हो जाए? मैं मानता हूँ सारे हमले सत्ता के संरक्षण में होते हैं, सत्ता के देख रेख में होते हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से 3 राज्यों में परिणाम आए हैं, क्या इंडिया गठबंधन को सबक लेना चाहिए? सबक लेते तो शायद सर आज ऐसा हल होता ही नहीं है। देखिए ये बात समझनी पड़ेगी कि बीजेपी के जो लोग फोर्स के खिलाफ हैं, अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी को रोकना तो उनको दूसरे लोगों को अवसर देने पड़ेंगे। वो जनता ने उनकी सरकार देखते भी तो बदली ना भाई। इंडिया अलायंस में जो दल है उनकी सरकारें रही है ना बदलों की, तो जनता ने क्यों बदला उन सरकारों? क्योंकि उनको अच्छा काम नहीं किया। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनका अगर साथ लेके काम किया जाए तो शायद बेहतर परिणाम है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी अपने दम पर मेहनत कर रही है, बीमार में संघर्ष किया, उसका परिणाम हमें हरियाणा लड़ना है, विधानसभा में लड़ना, लोकसभा में लड़ना। हम लोग मेहनत करेंगे, हमारा संगठन है यहाँ, अब उसमें हम तेजी से काम करेंगे। बाकी समय हम लोग हरियाणा में देंगे पार्लियामेंट के साथ साथ, और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा से अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिस तरह से बीजेपी ने एक दलित एक जो है आदिवासी को सीएम का चेहरा बनाया है, राजस्थान में जो है बैकवर्ड को बनाया है, इसका असर देखिए भारत में जाति और जाति क्या की पॉलिटिक्स बीजेपी अब कर रही है, लेकिन मैं और आप बेहतर जानते हैं कि जिसको भी उन्होंने, चाहे वो राष्ट्रपति बनाया हो या मंत्री बनाया है या उपराष्ट्रपति, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने वर्गों के लिए जब उन पर अन्याय एक शब्द कह दें। तो ऐसे मुख्यमंत्री बनने से, ऐसे राष्ट्रपति बनने से, ऐसे उपराष्ट्रपति बनने से, ऐसे गवर्नर बनने से, ऐसे मंत्री विधायक बनने से कोई फायदा ही नहीं है समाज को। मैं तो तब मानूं जब वो इनकी वर्गों के लिए एक शब्द बोले। सरकार के तोता बन के मुख्यमंत्री और विधायक बनने से अच्छा है कि हम लोग सरकार से बाहर रह के अपनी लड़ाई जमीन पर। सर आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी है जो जाति भेदभाव कर रही है, लेकिन उनका जो आरोप है जैसे इंडिया अलायंस हो गया कि जातिगत जनगणना का बात कर ये जातिवाद कर रहे हैं सर। जातिगत जनगणना जातिवाद कैसे भाई? आप आज तो अभी जाति है ना देश में, आप बचपन से लेके आपकी जाति आपके साथ चलती है और मृत्यु तक साथ रहती है। आपके 90% जो रिश्तेदार होते हैं वो आपकी जाति के होते हैं। शादी आप अपनी जाति में करते हैं, सारे संस्कार आप अपनी जाति में करते हैं। जाति कहाँ जाती है? हम तो जातिहीन समाज चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए जिन पे ताकते हैं वही तो कर सकते हैं ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर रात को आप कहते हैं कि आज नोटबंदी हुई, कभी ये क्यों नहीं कहते जाति बंदी होगी? अब सब इंसान है, अब सब में भाईचारा रहेगा, इंसान बन के जिएंगे। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं जब तक जाति है तभी ऊंच नीच बनी रहेगी, तभी भेदभाव पे आधारित व्यवस्था बन जाएगी और हम इस व्यवस्था के खिलाफ। तो सर आप बीएसपी के साथ समर्थन क्यों नहीं करेंगे? करवा दो लाइन। कई बार आप सर सुप्रीमो मायावती ने, क्या कह रहा हूँ, तुम करवा दो सर सुप्रीमो मायावती जी ने, तुम करवा दो। सुप्रीमो मायावती जी ने अपना तुम लोग, मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता तो आप लोग ले थोड़े जबरदस्ती, जब कितने गेट बंद कर ले मैं क्या करूँ? लेकिन आप देखो एक सवाल ये, जब मेरे माँ बाप ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मुझे पढ़ा लिखा तैयार करा, मेरी जिम्मेदारी है मैं साबित करके दिखाऊं, तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। विचारधारा अलग है सर या एक कह रहा है हम पे असली है, हम पे असली। आप ये सोचो ना, उन्होंने कल जो फैसला लिया परसों से साबित हो गया कि उनके दल में वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती। उनके दल में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन उन्होंने एक फैसला करते हुए बताया कि मैं अपने दल के किसी कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं करती जो ईमानदार। सर फिर आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि परिवारवाद है बीएसपी के अंदर, जैसे उन्होंने अपने मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनका मैंने एक भाषण कल ट्वीट किया था जिसमें खुद बहन जी इस बात को कह रही थी। उन्होंने बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हटाया, ये कहते हैं अपनी बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। सर मायावती को ये डर तो नहीं है सर? ये बात कहते हैं उन्होंने हटाया।
लेकिन सवाल ये है कि आपने उस स्पीच में कहा कि माननीय काशीराम साहब ने कहा कि अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है राजनीति में तो अपने परिवार को दूर रखना पड़ेगा। तो आपने ऐसा क्यों किया? क्या निस्वार्थ भाव खत्म हो गया या काशीराम साहब की प्रेरणा खत्म हो गई? तो बहन जी उसका जवाब देना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ, देखो मुझे अच्छा उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि अब वो राजनीति नहीं कर पा रही। उत्तराधिकारी बनाने का क्या मतलब है कि जब काशीराम साहब ने बनाया तो वो असहाय से जैसे हो गए थे, बीमार रहते थे। अब ये भी मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि वो नहीं कर पा रही है, इसलिए हार जा रही है और कुछ नहीं कर पा रही है। एएसपी में ऐसा परिवार, समाज पार्टी को मौका देना चाहिए, समाज को। आजाद समाज पार्टी में ऐसा परिवारवाद देखने को मिल सकता है। हम आज भी मान्यवर काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के साथ खड़े हैं। सर मायावती डर तो नहीं रही है कि कहीं आप आगे आए कहीं सीएम का चेहरा न बन जाए? कहाँ डरने दे रहे हैं, हम हैं तो उनके पीछे। अगर गठबंधन कर लिया तो जवान बेटे खड़े काहे को घबरा रहे हो? करने में सक्षम नहीं है तो 15 करोड़ में नौकरी जरूरत पड़ेगी। देखो आप सोचो ना, उत्तराधिकारी बनाने का क्या मतलब होता है? आप बताओ, उत्तराधिकारी कब आदमी बनाता है? जब वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो मैं समझता हूँ एक एज भी है, बिल्कुल वो परिवार अगर नहीं हटना चाहता है। हाँ, अब देखो यंगेस्ट चेहरा भी तो दे सकते हैं ना कि यंगेस्ट की पॉलिटिक्स कर रहे हो। परिवार में बाबा साहब ने तो कहा रानी का पेट आज मैंने चीर दिया है, राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपके वोट्स तैयार होगा, अब तो राजा फिर से रानी। सर ईवीएम के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से कल से बैलेट पेपर से करा दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो चुनाव लड़ा। ईवीएम आपके डाउट के घेरे में है? देखो ईवीएम आपके डाउट के घेरे में है? बिल्कुल डाउट घेरे में, जहाँ से मेहनत के बाद परिणाम ना रहे उस पर, और सबसे बड़ा विरोध इसको कांग्रेस को करना चाहिए। सर जब आप हार जाते हो तब ईवीएम पे जो आप आरोप लगाते हैं और आप जब जीत जाते हैं। अपने मन से कह रहे हो कि ईवीएम पे सवाल खड़े, सवाल हर इलेक्ट्रॉनिक चीज पे सवाल खड़े होंगे।